नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। इंदौर के दुधिया गांव में जमीन और रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बर्फ विक्रेता अनोखी लाल अपनी मां गीताबाई के नाम दर्ज जमीन पर सड़क से करीब 15 फीट दूर खंभे लगा रहे थे। इसी दौरान चंपालाल यादव और उनके बेटे पंकज यादव मौके पर पहुंचे और अग्रवाल सेठ के खेत का रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि बात बढ़ने पर दोनों ने अनोखी लाल के साथ मारपीट की, जिससे उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान हो गए। मौके पर मौजूद भतीजे गोपाल टेलर और प्रतीक्षा ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट और गाली गलौज के बाद आरोपी जाते जाते धमकी देकर गए कि अगर दोबारा रास्ते पर खंभा लगाया तो उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुड़ैल थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 ए 115 दो 351 3 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब बड़ा सवाल यह है कि जमीन और रास्ते के इस विवाद में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या आरोपियों पर सख्त कदम उठाया जाएगा और क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिल पाएगी। कल आप पे जो मारा पीटी जो हुई थी चंपालाल द्वारा, तो क्या है पूरा मामला ये सुरेश अग्रवाल का नौकर ये चंपालाल आया और हमारा सामान हेड के फेंक दिया और रोड पे उसने चद्दर ठोक दिए। बोले हमारा है, तो मैं कहा ठीक है तेरा तो कर ले, हमारा हो तो हमको दे दे। और पीछे ज़मीन खाली पड़ी थी नाला, और नाला की इधर फाड़ फाड़ के उसने ज़मीन इतनी कर दी, नाला के बाहर हमको कर दी और नाले के अंदर भी हो गए। तो हमारे को रोड के किनारे कर दिया उसने, और आके आया और फटाफट 3-4 पाइप सर में मार दिया और एक हाथ में मार दिया, और आके बोले तेरी माँ चोट डालूँ ना गांव में आया तो यहाँ से गांव से भगा दूँगा तेरी बहन का चोट। तो मेरे को जानता नहीं, मेरे को यादव का आदमी हूँ, तुम्हारी बहन फाड़ दूँगा तुम्हारी माँ का चोट। मेरी 95 साल की मेरी माँ को पाइप पकड़ के हिट के मार रही की ताकत रखी, तो वहाँ पे भी मेरी माँ ने पाइप छोड़ाया, और 3:30-4 बजे की बात है ये। और आके उसने अंदर करवा दिया, और वहाँ से हम थाने से आए, जब तक इनने पूरा तार चद्दर ठोक लिए टोटल। तो जो प्लॉट है उसका पट्टा है आपके पास? पट्टा हमारे पास में है। तो अभी क्या प्लॉट पे आपका कब्जा है कि उसका अभी कल कब्जा हो गया उसको रात को 8 बजे। हम थाने में थे 8 बजे, और यहाँ पे 1 बजे हम FIR करके MY से इलाज करा के ना आया, तो रात को चद्दर ठोके हुए मिले, और सुबह चद्दर ठोक दिया। वो चद्दर कोई नहीं छोड़ रही, आप चद्दर तोड़े थे फिर रिपोर्ट हो, हमारे फिर मारे, तुम हमारे फिर बंद करवा दो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद में मारेगा वो, उसका कहने पैसा है, हमारे डब्बे में आटा भी नहीं है। और हम ट्रक भरा गया तो 7-8 मकान इकट्ठे टूट गए, हमारा भाई भी मर गया और 9 जने मर गए ना पे। अब हम करें क्या? घर बनाएंगे, रोटी खाएंगे, लोगों को दें खाने को, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता वो। बोल मार दूंगा तेरी माँ का चोट, कल दिखा गया तुम्हें, इस तरीके से बात कर दिया वो। और वो मान नहीं दिया, वो पैसे वाला है। जब देखे जब बोले वो फलाना का आदमी हूँ मैं, तेरी बहन चोट डालूंगा, मेरी माँ के सामने गाली दे दिया, सबको दे दिया, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब कहाँ जाए हम? और थाने में जाएं तो रिपोर्ट नहीं लिखे, 10 बजे से बैठे तो रात को 9 बजे तक बैठे रहिए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी 10 जने की। फिर हमने मंगलवार को गए जन सुनवाई में, हमारी ऑफर दी, जब जाके हमारी रिपोर्ट लिखी, इसके बाद रिपोर्ट नहीं लिखी, देखे तो फिर ना चद्दर उखाड़ के फिर तो उतार लिया, और हमारा सामान उखाड़ के फेंक दिया उसने। आपका नाम? अनुसलाल मेहता। पहला रहता था दत्ती को। हाँ, सबको क्या शुरू से आखिरी तक कोई साल हम यहाँ रहता था 50-60 साल का। हमारा वही मकान था, पेपा रामकरम का पापा ने और नाड़ी भोजन पानी निकाल दो, और हम आई हुई है वही के लिए हम कहीं नहीं। 1 साल का हमारा घर ही आई हुई है, और हम यहाँ ले आ रहा हूँ, और वही है तो ये 2 सेठ हों के बेचता रहा, वही आगे रखता रहा, और हमारे कहीं सुनो ही नहीं करते। अब हमारा कहीं है रोज खावा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चटनी रखी हुई है, और इसके अलावा फिर भगा दिया, बोले नाश नहीं रहना गाँव पे, हमारे गाँव छोड़ के भगवान में। वो तो सरपंच ने किया तो यहाँ से तुमको भगेगा। हाँ, तो वही मन क्यों नाना तुम यहाँ से भगे होगा, लोग तुम्हारा छटपट बनाया तो लड़े चोरवा सरू बनाया कि हमारे भगाना सरू मंगाया। अभी आपके साथ जो मारपीट की है और ये चोट के निशान है, चंपालाल किसने किया है और घर में किसके बैठा कहने हुआ पे? था, और इसने आके हमारा सामान जो घर पड़ा था फ्लैट पे, वो सामान सब
फेर के फेंक दिया, उसने सामने चलकर ठोक दिए और चलते ठोक के हम थाने में खड़े थे, थाने में से आए तो ना चलते ठोके हुए मिले और फिर बोले ना गाँव में रहना हो तो रह, नहीं तो गाँव छोड़कर भगवान। कौन है चंपालाल? कौन है? चंपालाल यादव। कौन है? कौन ये? लाइन मैन का काम करता था, रिटायर हो गया है। और अभी आपका कहना है कि ये कॉलोनाइजर जो है ये कॉलोनी अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल वहाँ की इसकी जमीन हकता था ये। अच्छा, तो उसके कहने पर हमारे को तोड़ के भगाया, मारा इनने और मार के 3 पाइप सरिये मार दिए हाँ, सर में और हाथ भी फाड़ रही है और बोले तेरा माचो तो तू करा, फिर खत्म ही कर दूंगा तेरा माचो तो तेरा मारी डालूंगा तेरे को, तेरे डेरा बुरा दूंगा। इस मामले में आपने अभी तक कहाँ शिकायत की? जन सुनवाई में करी मंगलवार को। हाँ, मैंने बोला था कि बाद में आना है, तो वहाँ भी जन सुनवाई करी, थाने में भी गए, थाने में भी रिपोर्ट नहीं लिखी, 10 बजे से रात को 9 बजे तक बैठे रहे। फिर जाकर दूसरे दिन मंगलवार को गए, वहाँ भी हमने रिपोर्ट डाली, वहाँ से रिपोर्ट का जवाब मिला, फिर पीआईओ साहब को उन्होंने डांटा वहाँ से। इसके बाद हमारी रिपोर्ट लिखी, इसके बाद मैं भी गया, अभी मारा कुटी करी तो फिर जाके रिपोर्ट लिखा के फिर आए। आपका नाम? अनोखीलाल गीसालाल, हमारी माँ का नाम गीता भाई गीसालाल। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई क्या, और इसने पैसे भर दिए वहाँ पे। तो किसने पैसे भर दिए? खेत वाले ने थाने में पैसे भर दिए। क्या नाम है उसका? अग्रवाल। तो उनने पैसे भर दिए तो हमारी सुनवाई नहीं करी वहाँ पे, बिल्कुल सुनवाई नहीं करी। हम 9 बजे रात तक वहीं बैठे रहे थाने में। वो कंप्लेंट तो हम वहाँ गए थे, हम कलेक्टर। क्या रहा कलेक्टर ऑफिस में गए थे? उन्होंने फिर टीआई को धमकी दी, धमकाया, उनको तो चमकाया वहाँ से फिर। फिर टीआई को यहाँ पे आना, हाँ, एडीएम साहब कलेक्टर ने ये ऐसा क्यों बुलाया करते हैं? कि इनको ऐसे 90 साल की नौकरी का तुमको गुंडा दिखती है क्या? गुंडा। हाँ, तो उन्होंने उनको धमकाया फिर टीआई को, तो टीआई ने फिर माफ़ी मांगी बगल थाने के। तो अभी उस प्लाट पे, वर्तमान में जो आपका प्लाट है, उस पर किसका कब्जा है? ये अभी कब्जा ये अग्रवाल ने, ये चंपालाल यादव ने कब्जा करा अभी उसको, चदर ठगे तो अग्रवाल के कहने पे। तो चंपालाल के पास क्या कुछ प्रूफ है कि उसका है? चंपालाल उसका नहीं है।